नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। पिछली बार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि इसका प्रयोग किसी की आदत को बताने के लिए होता है, जैसे वह धूम्रपान करता है। किसी के स्वभाव को बताने के लिए होता है, जैसे बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली चूहे खाती है। किसी के व्यवसाय को बताने के लिए होता है, जैसे माली बाग की देखभाल करता है। अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। और किसी वैज्ञानिक तथ्य या सार्वजनिक सत्य को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। आज हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, ये लगभग उन घटनाओं को बताता है जो कि भूतकाल में हुई है। चाहे किसी की आदत रही हो, चाहे किसी का व्यवसाय रहा हो, और या कोई ऐसा घटना रही हो जो कि भूतकाल में होती थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में मरे। ये एक ऐसी घटना है जो भूतकाल में एक विशेष साल में हुई, या वह हमेशा छतरी रखते थे, ये उनकी आदत थी। और कुछ जैसे कि वह इस मकान में 10 साल तक रहा। तो ये सब वाक्य ऐसे हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, और इनकी हिंदी में पहचान ये है कि वाक्य के अंत में या तो मिलेगा ता था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ते है, ती है होता है, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था हो जाएगा। जैसे वह धूम्रपान नहीं करता था, अब शायद वो करता है, या अब शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है, बट भूतकाल में वह धूम्रपान नहीं करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू सुबह 4 बजे उठते थे, या राम ने रावण को मारा, आखिर में आ आया। तो या तो ता था, ता थी, ता थे ये होगा, या वह क्रिया के अंत में आ, ई, जैसे रेलगाड़ी समय पर गई, आखिर में ई आया। ये इस तरह से पहचान होती है हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब अंग्रेजी कैसे बनाए? अंग्रेजी में जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था, या किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में देखते हैं, अगर वो वाक्य पर्सनवाचक नहीं है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम को करने वाला आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, और वर्ब की एप्रोप्रिएट फॉर्म आएगी, यानी जैसा टेंस होगा वैसा ही वर्ब का रूप होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे वह कल दिल्ली गया, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया है जाना, और जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब हम देखेंगे कि गो की सेकंड फॉर्म क्या है। गो की सेकंड फॉर्म होती है when। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपको पता होगा कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसकी सेकंड फॉर्म
वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे ईडी या ई अगर पहले से लगा हुआ है तो सिर्फ डी लगाने से बन जाती है। लेकिन कुछ क्रियाएं, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं कि जो इस सामान्य नियम का पालन नहीं करती और उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो गो इर्रेगुलर वर्ब्स में से एक है। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है और इसकी थर्ड फॉर्म बोन होती है। तो वह कल दिल्ली गया, काम हुआ जाना, काम किसने किया? वह की अंग्रेजी की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए ही। अब वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब है गो, गो की दूसरी फॉर्म वेंट। He went to Delhi yesterday. सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी जो बच गया वो। जवाहरलाल नेहरू 1964 में मरे। जवाहरलाल नेहरू ये तो सब्जेक्ट हुए। मरना, मरने की इंग्लिश होती है, वर्ब होती है डाई। और सेकंड फॉर्म ये रेगुलर वर्ब है, यानी डी या ईडी लगाना है। ई पहले से लगा हुआ है तो सिर्फ डी लगाएंगे आप आखिर में, डाइट। जवाहरलाल नेहरू डाइट। बाकी जो बच गया 1964 में, इन 1964, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी जो बच गया। अगर नेगेटिव हो तो कैसे करना है? नेगेटिव अगर वाक्य बनाना है, जैसे यही वाक्य हो कि वो कल दिल्ली नहीं गया, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को तो ऐसे कैसे लिखेंगे? ही। ये जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में डिड नोट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद होगा हमने यहां डू नोट लगाया था। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सेकंड फॉर्म ऑफ की यूज हो रही है, तो डू का जैसे सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसी तरह से डिड नॉट प्रयोग हुआ। ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डबल सेकंड फॉर्म नहीं होगी। डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। He did not go to Delhi yesterday. He did not go to Delhi yesterday. इसी तरह से अगर इसके अंग्रेजी नेगेटिव में हो, जवाहरलाल नेहरू 1964 में नहीं मरे, मान लिया ये वाक्य है, तो हम बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू यहां पर डिड नोट लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म कर देंगे डाई in 1964। ये ऐसे वाक्य बने। इसी तरह से एक वाक्य जैसे है, वह धूम्रपान नहीं करता था, तो वर्ब हुई धूम्रपान करना, करने वाला कौन हुआ? वह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म धूम्रपान करना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मोक, SMOKE। और रेगुलर वर्ब है, ई पहले से लगा हुआ है, तो आपने सिर्फ डी लगा देना है, सेकंड फॉर्म बनाएगी। पर क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव का
है वह धूम्रपान नहीं करता था, तो ही के बाद आपने डिड नॉट लगाना है और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड आ है। He did not smoke। फुल स्टॉप। अगर होता वह धूम्रपान करता था तो आप डिड नॉट को हटा देंगे और स्मोक की दूसरी फॉर्म स्मोक्ड हो जाएगा। He smoked। इसी तरह से अगर यही वाक्य क्वेश्चन मार्क वाले हों, इंटेरोगेटिव वाक्य हों, तो क्या होगा? तो हमने ये करना है, जैसे ये है he smoked, अगर वाक्य हो क्या वह धूम्रपान करता था, तो हम क्या करेंगे, पहले डिड लगाएंगे। डिड, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगाया था, इसमें डिड लगाएंगे। डिड ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड पहले आ गया है। डिड ही स्मोक और क्वेश्चन मार्क। वह धूम्रपान नहीं करता था, और अगर वाक्य हो क्या वह धूम्रपान नहीं करता था, तो क्या भी है और नहीं भी है, तो आप डिड को पहले लगा देंगे। डिड ही नॉट स्मोक। Did he not smoke? He went to Delhi yesterday। वह कल दिल्ली गया। और अगर वाक्य हो क्या वह कल दिल्ली गया, तो आप did यहां लगा देंगे। सबसे पहले did he, अब went की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी Did he go to Delhi yesterday? मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। पहचान, वाक्य के अंत में यानी क्रिया का जो एंड होगा वो होगा ता था, ता थी, ता थे पे, या आ, ए, ई पे। और इसका प्रयोग भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करने के लिए, भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए, चाहे वो किसी की आदत रही हो, किसी का स्वभाव रहा हो, या कोई घटना रही हो जो कि भूतकाल में हुई। अंग्रेजी बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस के शुरू में डिड लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब तक। अब देखिए जो स्पेशल इंटेरोगेटिव होते हैं उनको कैसे करें। जैसे वह क्या खाता है में तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन गया। उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। अब देखिए ये स्पेशल इंटरोगेटिव इसलिए है क्योंकि इसका जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता, तो इसमें आपने स्पेशल वर्ड देखना है जिसके कारण ये क्वेश्चन मार्क होना है, और वो वर्ड है क्या। उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। क्या की अंग्रेजी व्हाट, तो आप सबसे पहले व्हाट लगाएंगे इसमें, अब डिड लगाएंगे व्हाट के बाद। व्हाट डिड, अब सब्जेक्ट व्हाट डिड ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट इन ब्रेकफास्ट।
What did he eat in breakfast? उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, या वह ब्रेकफास्ट में क्या खाता था। दो और कोई वाक्य लीजिए। उसने ब्रेकफास्ट में अंडा क्यों खाया? उसने ब्रेकफास्ट में अंडा क्यों खाया? देखिए इसमें स्पेशल वर्ड जिसके कारण ये क्वेश्चन वाला वाक्य बना है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है, वो है क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। सबसे पहले आप व्हाई लिखेंगे, आप फिर डिड लिखेंगे। व्हाई डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, अब क्या अंडा, एग इन ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन मार्क। उसने ब्रेकफास्ट में अंडा क्यों खाया, या वह ब्रेकफास्ट में अंडा क्यों खाता था। आपका बच्चा किस स्कूल में गया? आपका बच्चा किस स्कूल में गया, स्पेशल इंटरोगेटिव है, और जो इस सेंटेंस को स्पेशल इंटरोगेटिव बनाता है वो वर्ड है कौन सा, कौन से। उसकी अंग्रेजी होती है विच। विच स्कूल, कौन सा स्कूल, ये वो शब्द है जो सवाल है, कौन सा स्कूल। डिड, अब डिड आएगा, सब्जेक्ट आपका बच्चा, योर चाइल्ड, Which school did your child गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब देखिए टू लगाना है, आपका बच्चा किस स्कूल में गया। हिंदी में हम में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है टू, और में इन भी लगता है। Which school did your child go to? Which school did your child go to? आपका स्कूल, आपका बच्चा किस स्कूल में गया। तो इस तरह से जो स्पेशल इंटरोगेटिव वो बनते हैं। एक और देख लीजिए, आपके पिताजी कहां गए। आपके पिताजी कहां गए, स्पेशल जो वर्ड है जिसके कारण ये स्पेशल इंटरोगेटिव बना है वो है कहां। कहां को अंग्रेजी में बोलते हैं वेयर। वेयर डिड, सब्जेक्ट है योर फादर, वेयर डिड योर फादर गो, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां डिड आएगा। आपके पिताजी कहां गए, वेयर डिड योर फादर गो, या आपके पिताजी कहां जाते थे। लेकिन अगर हु है यानी कौन है, तब आप डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कल यहां कौन आया, कल यहां कौन आया, तो जो स्पेशल शब्द है वो जो वाक्य में हम ढूंढ पा रहे हैं वो है कौन। कौन को अंग्रेजी में बोलते हैं हु। तो अब हु के बाद डिड नहीं लगेगा, यहां पर सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हु केम, कम माने आना, और सेकंड फॉर्म केम, हु केम हियर यस्टरडे।